हेलो दोस्तों, मैं हूं परविंदर और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा गूगल माय बिजनेस के बारे में। गूगल माय बिजनेस क्या होता है, कैसे काम करता है और गूगल माय बिजनेस का यूज़ करके आप अपने लोकल बिजनेस को कैसे प्रमोट कर सकते हैं और अपने लिए या फिर अपने क्लाइंट के बिजनेस के लिए कॉल्स या फिर विजिट जनरेट कर सकते हैं। गूगल माय बिजनेस के ऊपर कैसे आपको प्रोफाइल बनानी है, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर सभी चीज़ों को मैं डिटेल के अंदर कवर करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने एक कवर किया था कि आप अपने लोकल बिजनेस को या फिर अपने क्लाइंट के लोकल बिजनेस को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। उसके अंदर मैंने सभी चीज़ों के बारे में बात किया था, कौन सी फ्री चीज़ें हैं, कौन सी पेड चीज़ें हैं और कौन सी चीज़ें कब काम आती हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे जाना है। तो वो वीडियो आप लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर जो हमारे फ्री मेथड है, जिनके अंदर मैंने बताया था गूगल माय बिजनेस, जो कि हमारा सबसे पहला मेथड है, उसको हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गूगल माय बिजनेस जो है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले मान लीजिए अगर आपका कोई भी बिजनेस है या फिर कोई भी आपकी सर्विस है या फिर आप एज ए कस्टमर सोचिए, जब भी आपको मार्केटिंग करनी हो तो सबसे पहले आप एज ए कस्टमर सोचिए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जैसे कि मान लीजिए मेरे को अगर बेकरी शॉप सर्च करनी है तो मैं डायरेक्ट गूगल के अंदर जाऊँगा और यहाँ पर मैं सर्च करूँगा बेकरी शॉप। या फिर अगर मान लो मेरे को कुरियर सर्विस सर्च करनी है तो यहाँ पर मैं डालूंगा कुरियर सर्विस नियर मी। या फिर अगर मेरे को कोई शूज़ की शॉप सर्च करनी है या फिर अगर कोई भी सर्विस या फिर कोई प्रोडक्ट, अगर मेरे को कोई शॉप ढूंढनी है जहां पर मैं जा सकता हूं और वहां पर जाके मैं परचेज या फिर जो शॉपिंग है वो कर सकता हूं, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट गूगल के अंदर सर्च करूंगा कि, और उसके बाद में अगर हम किसी प्रोडक्ट के पीछे नियर मी लगा देते हैं तो यहाँ पर क्या है, हमारे सामने एक रिजल्ट निकल के आते हैं। आप कुछ भी सर्च करेंगे तो आपने भी ये देखा होगा, सबसे ऊपर हमारे पास मैप आता है, हो सकता है इससे ऊपर आपको एक दो ऐड दिखाई दे, तो और उसके बाद में हमारे पास ये मैप आता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनको हम बोलते हैं गूगल माय बिजनेस की लिस्टिंग, यानी कि मैप लिस्टिंग भी इनको हम बोलते हैं। ये देखिए, सबसे पहले 1, 2 और 3, ये हमारे पास 3 लिस्टिंग आ गई। अगर इसके बाद में हम व्यू ऑल के ऊपर करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड अपीयर हो जाएगा। आपके सामने जो लिस्टिंग है वो और डिटेल के अंदर आ जाएंगी, देखिए, और जो ज़्यादा लिस्टिंग है वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगी। तो यहाँ पर उसके बाद में अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ वेबसाइट्स दिखाई देती हैं, यानी कि सबसे ऊपर जो रिजल्ट आते हैं उनमें से एक है हमारा मैप की जो है लिस्टिंग। यानी कि यहाँ पर अगर कस्टमर सर्च करेगा तो उसके सामने मैप की लिस्टिंग आएगी, उसके सामने यहाँ पर जो वेबसाइट की डायरेक्शन है या फिर फ़ोन नंबर है वो यहाँ पर दिखाई देगा और वो डायरेक्ट यहीं से हमें कॉल कर सकता है या फिर क्लिक करके हमारे बिजनेस के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकता है और हमारे पास कॉल आने के चांसेस काफ़ी इंक्रीज हो जाते हैं। क्योंकि आपको भी पता है, जब भी कोई गूगल के अंदर सर्च करता है तो वो टॉप के 4-5 रिजल्ट में से ही चूज कर लेता है। बहुत कम कस्टमर होते हैं जो लास्ट में, जो बाद वाले जो लिस्टिंग होती हैं या फिर जो बाद के रिजल्ट होते हैं उनके ऊपर जाते हैं। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो रिजल्ट है ये कैसे आते हैं और कहाँ से आते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, अब जैसे मान लीजिए अगर आपकी फेसबुक प्रोफाइल है या फिर इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है या फिर आपका फेसबुक पेज है, जो सेम मेथड है वो हमारा गूगल मैप्स के अंदर काम करता है। गूगल मैप्स के ऊपर भी जो आपका बिजनेस है उसकी एक प्रोफाइल क्रिएट होगी और उसको हम बोलते हैं गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग या फिर मैप लिस्टिंग। और जिसके थ्रू ये होगी, यानी कि गूगल माई बिजनेस के थ्रू होगी। और गूगल माई बिजनेस ने गूगल ने अपना एक प्लेटफॉर्म बना रखा है गूगल माई बिजनेस नेम से, इसके ऊपर जाकर हम अपनी लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो तरीका है उसको हम बोलते हैं गूगल माई बिजनेस। तो चलिए हम अपने जो बिजनेस की लिस्टिंग है वो हम यहाँ पर करना स्टार्ट करते हैं। किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो मैं साथ साथ आपको बताता रहूँगा। सबसे पहले आपको गूगल के अंदर जाना है और गूगल माई बिजनेस यहाँ पर सर्च करना है। उससे पहले आपको क्या करना है, कोई भी आपकी एक ईमेल आईडी है उसको आप लॉगिन कर लीजिए यहाँ पर साइन इन gmail.com, या फिर आप डायरेक्ट google.com में जा सकते हैं और कोई भी एक आईडी है उसको आप यहाँ पर अपनी जीमेल आईडी, जिससे आप गूगल माई बिजनेस की जो आईडी है या फिर जो लिस्टिंग है वो क्रिएट करना चाहते हैं, उसको आप यहाँ पर लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे ही हमारा गूगल के अंदर आता है सबसे पहला जो लिंक है गूगल माई बिजनेस, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पर गूगल ने गूगल माई बिजनेस के बारे में बताया है कि ये क्या करता है, क्या काम आता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। जो इंपॉर्टेंस है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अगर हम प्रीव्यू के लिए देखें तो आप अपने कस्टमर के साथ में इंगेज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। जो आपकी लिस्टिंग है वो अपीयर होगी, सबसे ऊपर आपका नेम आएगा, रेटिंग आएगी, उसके बाद में कैटेगरी है आपकी स्वीट शॉप है, कुरियर सर्विस है, बेकरी शॉप है, क्या है। उसके बाद में ओवरव्यू आता है, फोटोज हैं, पोस्ट हैं, अबाउट है,
कॉल, डायरेक्शन, मैसेज, वेबसाइट, एड्रेस, यानी कि ऑलमोस्ट एक बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी डिटेल होती हैं वो यहाँ पर कस्टमर देख सकता है और वो यहाँ से हमें कॉन्टैक्ट कर सकता है। उसके बाद में जो इंटरनल डैशबोर्ड है, हम अपने कस्टमर को देख सकते हैं कि उन्होंने हमारे बिजनेस को कैसे सर्च किया है, कितने कॉल आई हैं, वेबसाइट विजिट कितने आए हैं, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं। इन सभी को हम बाद में भी डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ये डाटा हम कहाँ से मैनेज कर सकते हैं और कहाँ पे आपको ये दिखाई देगा। उसके बाद में हमारे पास ऑप्शन आता है मैनेज और साइन इन का। तो अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप साइन इन के ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे ही हम साइन इन के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो क्रिएट करने का जो प्रोसीजर है वो यहाँ पर आ जाता है। अगर आपने ऑलरेडी बिजनेस अकाउंट बनाया है जो गूगल माई बिजनेस का है तो यहाँ पर आपका डैशबोर्ड अपीयर हो जाता, लेकिन हम फर्स्ट टाइम जो लिस्टिंग है वो क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके सामने एक डैशबोर्ड, एक जो क्रिएट करने का प्रोसेस है वो यहाँ पर आ जाता है। सबसे पहले अगर मान लीजिए आपका बिजनेस ऑलरेडी गूगल के अंदर लिस्ट हो चुका है तो आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए डालता हूँ, एक मैं लिस्टिंग क्रिएट करूँगा एक बेकरी की, तो यहाँ पर हम करते हैं स्टार बेकरी। तो उसके बाद में जैसे हम यहाँ पर सर्च करते हैं तो नीचे आ भी जाते हैं कि अगर इनमें से अगर आपका कोई है तो आप क्लेम कर सकते हो। तो इनमें से हमारा कोई भी नहीं है, एक हम नई जो गूगल माई बिजनेस की लिस्टिंग है वो हम नई क्रिएट करेंगे और यहाँ पर हमें पहले वाले के ऊपर चूज करना है। देखिए क्रिएट ए बिजनेस विद दिस नेम, या फिर आपको डायरेक्ट आप यहाँ पर जा सकते हैं ऐड योर बिजनेस टू गूगल। तो हमें जो अपना बिजनेस है वो गूगल के ऊपर ऐड करना है। ये साथ में आपको दिखाता रहेगा कि हमारा जो बिजनेस है वो कैसे दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम अपने बिजनेस का नेम डाल देते हैं स्टार बेकरी। ये मैं एग्जांपल के लिए डाल रहा हूँ, जो भी आपका बिजनेस है आपको सही नेम डालना है। दूसरा जो गूगल की गाइडलाइन है वो अगर आप जो नेम के अंदर अगर कीवर्ड डालते हैं तो वो गूगल की गाइडलाइन के खिलाफ होता है और हो सकता है कभी ना कभी गूगल आपकी जो लिस्टिंग है उसको बैन कर दे या फिर उसको सस्पेंड कर दे या फिर परमानेंटली उसको वहाँ से रिमूव कर दे। तो ये कुछ इश्यूज हैं जो हो सकते हैं, लेकिन करंटली अगर मैं बात करके चलूँ तो फिलहाल जो इस तरह के इश्यूज हैं वो चल रहे हैं और लिस्टिंग है वो भी गूगल के ऊपर एक्टिव है बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे इंडस्ट्रीज के अंदर, जहाँ पे लोग क्या करते हैं अपने जो बिजनेस है बिजनेस नेम के आगे बहुत सारे कीवर्ड ऐड कर देते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर सर्च करते हैं तो यहाँ पर तो जो बेकरी की इंडस्ट्री है इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है, और जो बाकी सारी काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज हैं जिनके अंदर लोग जो बिजनेस नेम है उसके अंदर कीवर्ड्स को ऐड कर देते हैं, जैसे कि बेकरी नियर मी, बेकर्स इन दिल्ली, बेकर्स इन गुड़गांव, या फिर जो भी लोकेशन होती है उस तरह के जो कीवर्ड है वो ऐड कर देते हैं। लेकिन ये गूगल की गाइडलाइन के खिलाफ है। जो भी आपका पर्टिकुलर नेम है वो आपको यहाँ पर ऐड करना है। उसके बाद में हमें जो बिजनेस की कैटेगरी है वो यहाँ पर ऐड करनी है। जो भी आपकी राइट कैटेगरी है या फिर नियरली है, जैसे कि बेकरी की जो शॉप है इसके लिए हम केक शॉप भी हम डाल सकते हैं, या फिर अब जैसे केक है लेकिन केक के अलावा जो हमारे पास प्रोडक्ट आइटम है वो बेकरी के आइटम भी अवेलेबल हैं तो हम यहाँ पर सर्च करते हैं बेकरी। अगर हमारे पास अवेलेबल मिलता है जैसे कि बेकरी एंड केक शॉप, ये जो कैटेगरी है ये हमारे पास अवेलेबल है, अगर ये नहीं होती तो हम क्या करते, केक शॉप ऐड कर देते। दूसरा यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ कि क्यों ज़रूरी है जो सही कैटेगरी है वो। अब जैसे कि एक रिसेंटली मैंने काफ़ी टाइम पहले एक एग्जांपल देखा था स्कूल का। अब यहाँ पर स्कूल दो तीन तरह के होते हैं, एक तो होता है प्राइमरी स्कूल, एक होता है प्ले स्कूल, एक होता है प्री स्कूल। तो ये तीनों जो टाइप है वो अलग अलग होते हैं। अब मान लीजिए अगर आपका स्कूल है प्ले स्कूल, लेकिन अगर आप कैटेगरी के अंदर यहाँ पर डाल देते हैं प्री स्कूल, तो अगर आप कैटेगरी के अंदर प्री स्कूल डालेंगे और आप चाहते हैं कि जो प्ले स्कूल के ऊपर जो आपकी लिस्टिंग है वो सबसे ऊपर यहाँ पर दिखाई दे, जैसे कि हम यहाँ पर सर्च करते हैं प्ले स्कूल नियर मी। अगर हम यहाँ पर ये सर्च करते हैं प्ले स्कूल नियर मी तो यहाँ पर जो आपकी जो प्ले स्कूल है वो यहाँ पर नहीं आएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कैटेगरी है वो प्ले स्कूल की कैटेगरी आ रखी है, लेकिन अगर आपका प्री स्कूल की आपने कैटेगरी डाल दी यहाँ पर तो जो आपका जो स्कूल है वो यहाँ पर अपीयर नहीं होगा। अगर आपका प्री स्कूल है तो आप प्री स्कूल डालिए, अगर प्ले स्कूल है तो प्ले स्कूल डालिए, अगर आपका प्राइमरी स्कूल है तो उसकी कैटेगरी आपको यहाँ पर डालनी है, फिर अगर कॉलेज है तो कॉलेज का डालना है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको जो भी आपकी राइट कैटेगरी है वो आपको यहाँ पर सर्च करनी है और सही कैटेगरी यहाँ पर ऐड करनी है, जो कि रैंकिंग के अंदर यहाँ पर टॉप में आने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में हम यहाँ आते हैं और नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है।
जैसे हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो जो उसके बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है, डू यू वांट टू ऐड ए लोकेशन कस्टमर्स कैन विजिट लाइक ए स्टोर और ऑफिस, यानी कि क्या आपका जो एड्रेस है वो गूगल के ऊपर दिखाना है, जो आपके कस्टमर हैं वो आपके एड्रेस को जा विजिट कर सकते हैं, वहां पर आ सकते हैं। अगर आपका जो ऐसा बिजनेस है कि वहां पर कस्टमर आके विजिट कर सकते हैं और आपको एड्रेस दिखाना है, तो आप यस के ऊपर क्लिक कीजिए। मान लीजिए अगर आपके बिजनेस की कोई भी लोकेशन नहीं है, आप घर से ऑपरेट करते हैं, फिर अपना जो एड्रेस है वो दिखाना नहीं चाहते, आपका एक सर्विस टाइप का बिजनेस है जो आप कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं, तो आप नो के ऊपर भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो बेकरी बिजनेस है वो ऐसा बिजनेस है कि हमें यहाँ पर जो हमारी लोकेशन है, हम चाहेंगे कि कस्टमर को हमारी लोकेशन दिखाई दे, और उसके बाद में हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर जो अपना एड्रेस है वो यहाँ पर राइट जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर मैं कोई भी एक रैंडम एड्रेस फिलहाल के लिए डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक रैंडम एड्रेस डाल दिया। इसके साथ ही आप लाइन भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल लाइन्स के अंदर जो आप एड्रेस है वो यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो भी सिटीज़ के अंदर रखता हूँ तो वो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, और जो हमारा पिन कोड है वो भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जो भी आपका पिन कोड है वो यहाँ पर आप ऐड कीजिए। उसके बाद में जो स्टेट है वो आपको यहाँ पर ऐड करना है। ये सभी चीज़ें ऐड करने के बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर ये दिखाता है कि आपका जो एड्रेस है इनमें से कोई है, तो यहाँ पर हमारा जो बिजनेस है वो इनमें से कोई भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, नन ऑफ दीज, जैसा कि इसने सजेशन किया, जो भी हमने एड्रेस वगैरह डाला था तो उसके बेस के ऊपर इन्होंने यहाँ पर 3 जो हमारे पास रिजल्ट लेके आया है कि इनमें से अगर आपका कोई बिजनेस हो तो आप इसको क्लेम कर सकते हैं। तो हमारा इनमें से कोई नहीं है, तो आप नन ऑफ दीज करेंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये बोल रहा है कि जो हमारी लोकेशन है वो आप यहाँ पर चूज़ करनी है। जो भी ये मैप का मार्कर है हम इसे दाएं बाएं यहाँ पर मूव कर सकते हैं, और उसके साथ ही हम इसको जूम इन और जूम आउट भी यहाँ पर कर सकते हैं। जहाँ पर भी हमारा बिजनेस है, जैसे कि मान लीजिए हमारा जो बिजनेस है वो यहाँ पर NH10 यानी कि जो ये अस्पताल है, सरस्वती अस्पताल, यहाँ पर इसके नज़दीक जो हमारा है, तो इसको मैं जूम करता हूँ। और यहाँ पर जैसे कि अगर मान लीजिए आपका बिजनेस यहाँ पर है तो आपको डायरेक्ट जो पिन पॉइंट है उसको सही लोकेशन के ऊपर यहाँ पर रखना है, ताकि कस्टमर को आपकी एग्जैक्ट लोकेशन और एग्जैक्ट जो एड्रेस है वो दिखाई दे। उसके बाद में आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम नेक्स्ट के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है, डू यू प्रोवाइड डिलीवरीज और होम एंड ऑफिस विजिट, क्या आप डिलीवरी प्रोवाइड करवाते हैं, यानी कि आप कस्टमर के स्पेस के ऊपर यानी कि उसके एड्रेस के ऊपर जाकर जो डिलीवरी है या फिर जो सर्विस है वो प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे कि बेकरी है, अगर हम होम डिलीवरी प्रोवाइड करवाते हैं तो हम यस डालेंगे। अगर हम नहीं प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे कि अगर मैं एक स्कूल का या फिर ट्यूशन क्लासेस का एग्जाम्पल लूँ, अगर आप होम ट्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं तो आपको यस प्रोवाइड करना है, अगर आप नहीं प्रोवाइड करवाते तो आप नो डाल दिए। तो यहाँ पर हम प्रोवाइड करवाते हैं फ्री डिलीवरी, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में हमें क्या करना है कि जिन एरियाज के अंदर हम सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं उन एरियाज को यहाँ पर हमें ऐड करना है। तो यहाँ पर ये जो सर्विस है, ये जो कैटेगरी है ये डालना, ये सभी चीज़ें ऑप्शनल है, लेकिन फिर भी हम डाल देते हैं। अब मान लीजिए जो भी कॉलोनी है आपकी, वो जिस भी जगह आप सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं वो चीज़ें आपको यहाँ पर डाल देनी है। फिर अगर मान लीजिए लोकल के अंदर विलेजेस हैं उनको भी आप डाल सकते हैं, टाउन है उनको भी आप डाल सकते हैं, यानी कि जहाँ भी आप सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं वो यहाँ पर आपको ऐड करने हैं। दूसरा, इनको आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल के अंदर जाकर, जो कि हम बनाने के बाद में हम देखेंगे कि हमारी जो प्रोफाइल है उसको हम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में हमें क्या करना है, जो हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं इनको हमें ऐड करना है, ताकि कस्टमर जो है हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल को फाइंड करे, उसको मिले और वो हमें कॉन्टैक्ट कर सके इजीली। तो यहाँ पर इनको हम स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा जो भी आपकी एग्जैक्ट डिटेल है वो आपको यहाँ पर फिल करनी है, चाहे वो वेबसाइट है या फिर आपका फ़ोन नंबर है। तो फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पर डमी फ़ोन नंबर डाला है, आपको यहाँ पर एग्जैक्ट फ़ोन नंबर डालना है, क्योंकि हो सकता है कि गूगल आपके फ़ोन नंबर के ऊपर OTP के थ्रू भी आपको वेरीफाई कर सकता है। तो यहाँ पर आपको सही फ़ोन नंबर ऐड करना है, और आपको वेबसाइट अगर आपके पास है तो आप वेबसाइट डाल सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आई डोंट नीड ए वेबसाइट। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि गूगल आपके लिए एक फ्री वेबसाइट बनाए जो भी आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं उसके बेस के ऊपर, तो आप ये वाला जो ऑप्शन है इसको भी टिक कर सकते हैं, जो कि मैं आगे आने वाली वीडियोज़ के
अंदर कवर करूंगा कि आप गूगल की हेल्प से एक फ्री वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल हम डालते हैं आई डोंट नीड ए वेबसाइट। यहाँ पर हमने फ़ोन नंबर डाला, फ़ोन नंबर आपको सही डालना है और उसके बाद में हमें नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद स्टे इन नो, यानी कि ये पूछ रहा है कि गूगल से आपको जो मेल वगैरह हैं वो आपको चाहिए हैं या फिर नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पर नो कर देते हैं, आपकी मर्जी है, आप इसको ऑन भी कर सकते हैं और नहीं भी। तो फिलहाल मैं इसको नो कर देता हूँ। उसके बाद में ऑलमोस्ट जो हमारी बिजनेस लिस्टिंग है या फिर जो मैप लिस्टिंग है वो बन चुकी है। और अब ये पूछ रहा है कि जो हमारी लिस्टिंग है उसको वेरीफाई करना है। जैसा कि यहाँ पर लिख रखा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन ऑर्डर टू फुली मैनेज एंड रिप्रेजेंट दिस बिजनेस ऑन गूगल यू नीड टू कन्फर्म दैट इट्स योर्स, सेलेक्ट हाउ वुड यू लाइक टू गेट ए वेरिफिकेशन कोड। यानी कि हमें जो ये जो कस्टमर को अपीयर हो गया, यानी कि गूगल में अपीयर होने से पहले हमें इस लिस्टिंग को वेरीफाई करवाना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी काफ़ी सारी फेक लिस्टिंग बनती हैं और ऐसे ही लोग फेक लिस्टिंग बनाकर यहाँ पर गूगल को स्पैम करते हैं। तो यहाँ पर क्या हमें वेरीफाई करवाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपका जो भी एड्रेस आपने डाला है तो यहाँ पर जो अटेंडी है, यानी कि जो पोस्ट कार्ड को एक्सेप्ट करेगा या फिर रिसीव करेगा, वहाँ पर आपको उसका नेम डालना है और नीचे हमारा जो एड्रेस है, और नीचे जो हमारा एड्रेस है वो अपीयर हो रहा है, यानी कि इस एड्रेस के ऊपर हमें एक वेरिफिकेशन कोड मिल जाएगा। जैसा कि मैंने एक स्क्रीनशॉट के अंदर आपको डाल रखा है, कुछ ऐसा जो कोड है वो आपको आएगा और बाद में आप उसको वेरीफाई करवा सकते हैं। यहाँ पर जो कोड है या फिर जो वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो बाद में भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर हम मोर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अदर ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, सिर्फ फिलहाल के लिए हमारे पास पोस्ट कार्ड का जो मेथड अवेलेबल है यही अवेलेबल है। इसके अलावा कुछ और मेथड्स भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन वो डिपेंड करते हैं हमने फ़ोन नंबर कैसा डाला है, फिर हमारी वेबसाइट है नहीं है, यानी कि और जो जैसे फ़ोन नंबर का जो वेरिफिकेशन मेथड है वो भी कई बार अवेलेबल होता है, हम फ़ोन के थ्रू भी वेरीफाई करवा सकते हैं। इसके अलावा गूगल कभी कभी ऑटोमेटिक वेरीफाई भी कर देता है किसी किसी कैटेगरी के अंदर। तो ये जो है आपको पोस्ट कार्ड, आपको यहाँ पर नाम डालना है और उसके बाद में मेल के ऊपर क्लिक करना है तो हमारा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक डमी लिस्टिंग क्रिएट कर रहा हूँ सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज से आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पर मैं वेरीफाई का जो कोड है वो नहीं मंगाऊंगा, उसको मैं बाद में मंगाऊंगा। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, वेरीफाई लेटर हम कर देते हैं और जो आगे का प्रोसेस है वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो वेरीफाई लेटर करने के बाद आपको जो बिजनेस सोर्स है वो आपको यहाँ पर एग्जैक्ट डालने हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो कब ओपन होता है और कब क्लोज होता है। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ जो सभी जो मैंने अनेबल कर दिए, यानी कि हमारा जो बिजनेस है वो मंडे से लेकर फ्राइडे तक ओपन रहता है, या फिर हम कर सकते हैं कि हमारा जो है सभी डेज के अंदर ओपन रहता है। और जो हमारी सर्विस है वो आप यहाँ पर डेट और टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग तो हमारा जो बिजनेस है वो अपीयर होगा। और हम यहाँ पर जैसे कि अगर मैं आप गूगल के अंदर दिखाऊं, तो जैसा कि अगर मैं आपको गूगल के अंदर दिखाऊं तो जो ये बिजनेस है इसके जो ओपन होर्स हैं वो यहाँ पर ओपन दिखा रहा है और ये क्लोज कब होगा, 9 बजे, शाम को 9 बजे 9 PM। तो ऐसे ही करके जो आप अपने बिजनेस के जो टाइमिंग है उसको यहाँ पर सेट कर सकते हैं। 24 की बजाय आप डाल सकते हैं, ये देखिए जो भी आपको डालना है वो आप यहाँ पर चेंज करके डाल सकते हैं। और जो एडिशनल हॉर्स हैं उनको भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो आप इनको ऐड कर लीजिए, उसके बाद में आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये पूछ रहा है कि क्या हम मैसेज एक्सेप्ट करेंगे। तो बिल्कुल हम मैसेज एक्सेप्ट करेंगे। अगर कोई भी वहाँ पर हमें मैसेज करता है तो वो मैसेज हमें गूगल माई बिजनेस की जो एप्लीकेशन है या फिर जो गूगल माई बिजनेस का डैशबोर्ड है वहाँ पर हमें दिखाई देंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेट कस्टमर्स मैसेज यूर बिजनेस ऑन गूगल फॉर फ्री, और उसके बाद में हमें नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर उसके बाद में हमें क्या डालना है, जो हमारा डिस्क्रिप्शन है वो हमें यहाँ पर डालना है। डिस्क्रिप्शन क्या होता है, आपके बिजनेस के बारे में एक ब्रीफ है कि आपका बिजनेस क्या है, क्या नेम है, कैसा है। और यहाँ जैसा कि एक अबाउट अस टाइप में आपको जो कंटेंट है वो यहाँ पर ऐड करना है। अपने बिजनेस के बारे में 5 से 10 लाइनों के अंदर आपको बताना है कि आपका बिजनेस कैसा है, कहाँ पर है, कैसी सर्विस प्रोवाइड करवाता है, आपके बिजनेस को क्यों चूज करें। यानी कि एक अबाउट अस टाइप का जो कंटेंट है वो यहाँ पर आपको ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं एक डमी कंटेंट यहाँ पर ऐड कर देता हूं, जैसे कि यहां पर मैंने ऐड कर दिया और हमारा जहां पर भी हमारा अवेलेबल है तो वो हम यहां पर डाल देते हैं। ऐसे ही आपको कुछ एक डिस्क्रिप्शन बनाना है और आपके बिजनेस के बारे में यहाँ पर ऐड करना है। आप 750 जो कैरेक्टर हैं वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल मैंने 162 ऐड किए हैं, आप और ज़्यादा यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है।
जैसे हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो आपके बिजनेस की फ़ोटोज़ हैं, यानी कि जो आपका बिजनेस के आउटसाइड की फ़ोटोज़ हैं, इनसाइड की फ़ोटोज़ हैं, जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह हैं उनकी फ़ोटोज़ हैं, सर्विस की फ़ोटोज़ हैं, तो वो यहाँ पर आपको ऐड करनी है और जेन्युइन फ़ोटोज़ आपको ऐड करनी है। ना कि आप ऐसे ही गूगल के अंदर गए और फ़ोटोज़ आपने डाउनलोड की और वो यहाँ पर ऐड कर दी। जो भी आपके बिजनेस की जो जेन्युइन फ़ोटोज़ हैं, आप अपने मोबाइल से क्लिक कीजिए, अपने डेस्कटॉप के अंदर डालिए, लैपटॉप के अंदर डालिए और वहाँ से वो आपको अपलोड करनी है। तो फिलहाल के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कुछ डमी फ़ोटोज़ हैं वो मैं अपलोड कर दूँगा एग्जाम्पल के लिए, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास फ़ोटोज़ अवेलेबल हैं फिलहाल के लिए वो मैं यहाँ पर अपलोड कर दूँगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो फ़ोटोज़ हैं वो यहाँ पर अपलोड कीजिए, कम से कम 5 से 10 फ़ोटोज़ आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर जो फ़ोटोज़ हैं वो मैं एक अपलोड कर देता हूँ कि हमारा जो बिज़नेस है वो कैसा दिखाई देगा। तो वो यहाँ पर आपको ऐड करनी है। उसके बाद में हमें नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो जो हमारी प्रोफाइल है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। हमें कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है और जो हमारा डैशबोर्ड है वो यहाँ पर हमें आ जाता है। गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करते हैं हम और आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ऊपर से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इसको समझना, यहाँ पर हम सबसे ऊपर देखते हैं कि यहाँ पर हमारा जो बिजनेस है वो यहाँ पर नेम आ रखा है, होम है, पोस्ट है, इन्फो है, मेन्यू है। अब जो मेन्यू है, फूड ऑर्डरिंग है, ये जो चीज़ें हैं ये कैटेगरी वाइज आती हैं। अगर मान लीजिए अगर आपने लिस्टिंग जो कैटेगरी हमें आपने चूज़ की होती प्री स्कूल या फिर प्ले स्कूल, तो आपको यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें दिखाई देती। अगर आपने चूज़ किया होता कुरियर सर्विस तो आपको यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें दिखाई देती। तो ये जो प्रोडक्ट और सर्विस के बेस के ऊपर जो हम कैटेगरी चूज़ करेंगे उसके बेस के ऊपर यहाँ पे जो डैशबोर्ड है वो आपको दिखाई देगा। तो सबसे ऊपर हम यहाँ देखते हैं कि हम अपने कस्टमर की, अभी सबसे ऊपर हमारे पास आ रखा है शो कस्टमर्स व्हाट इज योर मेन्यू लुक्स लाइक। तो हम मेन्यू यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जो पोस्ट है, जैसे कि आप फेसबुक के ऊपर पोस्ट करते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट करते हैं, वैसे ही हम यहाँ पर पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। डायरेक्ट आप यहाँ से ही पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ से भी आप पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही हम पोस्ट के ऊपर आते हैं तो हम यहाँ से पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें इन्होंने बताई हुई हैं कि हम क्या क्या चीज़ें ऑफर कर सकते हैं। तो आप कोविड से रिलेटेड पोस्ट एक ऑफर कर सकते हैं या फिर आप कोई ऑफर डाल सकते हैं, अपडेट डाल सकते हैं, कोई इवेंट है वो आप डाल सकते हैं। और उसके बाद में इन्फो के ऊपर आते हैं तो हमें जो बिजनेस से रिलेटेड हमारी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर दिखाई देगी और हम यहाँ पर जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर हम अपनी डाल सकते हैं। अपनी फ़ोन नंबर, वेबसाइट, कैटेगरीज, मेनू, सर्विसेज वो हम यहाँ पर बाद में भी चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ओपनिंग डेट है वो हम डाल सकते हैं, फ़ोटोज़ हैं वो हम ऐड कर सकते हैं ऐसे ही। तो उसके बाद में मेन्यू के ऊपर आते हैं। तो इसी तरीके से आप क्या करेंगे, इन सभी चीज़ों को आप जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं उनको यहाँ पर आप अपलोड कर दीजिए। अगर इनसाइट के ऊपर आते हैं तो इनसाइट के ऊपर क्या है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रखे हैं वेरीफाई करने के बाद ही हमें ये दिखाई देगा। तो इसके लिए वेरीफाई करना ज़रूरी है। उसके बाद में हमारा है रिव्यूज़ का है, उसके बाद में जो मैसेजेस हैं यानी कि जो हमने एक्सेप्ट किए थे, और उसके बाद में फ़ोटोज़ हैं हमारी। फ़ोटोज़ हम यहाँ पर अपने बिजनेस से रिलेटेड ऐड कर सकते हैं। जैसा कि जैसे हम प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर जो फ़ोटोज़ हैं वो अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद में जो सर्विसेज हैं वो हम यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। जो वेबसाइट है यानी कि हम कैसी सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जो भी सर्विस आप प्रोवाइड करवाते हैं वो, जैसे ही अगर प्लस के सिंबल के ऊपर क्लिक करेंगे आप कस्टम सर्विस, तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। सेव के ऊपर क्लिक कीजिए और जो हमारी सर्विसेज हैं वो यहाँ पर आपकी सेव हो जाएंगी। आप दूसरी बिजनेस कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद में फिर से हम होम के ऊपर आते हैं और हम यहाँ पर आते हैं कंप्लीट योर प्रोफाइल। तो यहाँ पर हमने लोगो अभी तक ऐड नहीं किया है क्योंकि हमारे पास फिलहाल लोगो नहीं है। जो मैंने ऑलरेडी आपको पुरानी जो वीडियो थी, जो लास्ट वीडियो थी, उसके अंदर मैंने बताया था कि किसी भी बिजनेस का प्रमोशन करने से पहले आपके पास 3-4 चीज़ें होना ज़रूरी है। सबसे पहला है लोगो, दूसरा नेम, कलर और टैगलाइन। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे पास होना ज़रूरी हैं। तो ये आपके पास हो तो आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। उसके बाद में जो हमारी प्रोफाइल है वो 100% कंप्लीट हो जाएगी। और आपकी प्रोफाइल जैसे ही आप वेरीफाई करते हैं तो जो आपकी प्रोफाइल है वो गूगल के अंदर दिखना स्टार्ट हो जाएगी। जो भी आपकी कैटेगरी है, जो भी आपकी सर्विस है, जो भी आपके प्रोडक्ट हैं, उनसे रिलेटेड कीवर्ड्स के ऊपर। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आपकी डायरेक्ट जो कैटेगरी है या फिर जो आपकी डायरेक्ट जो शॉप है वो सबसे ऊपर दिखना स्टार्ट नहीं होगी। वो डिपेंड करता है, काफ़ी सारे रैंकिंग के फैक्टर हैं गूगल माई बिजनेस के अंदर, उनके ऊपर वो डिपेंड करता है। तो जो रैंकिंग के फैक्टर हैं और कैसे आपको टॉप के अंदर रैंक करवाना है अपनी गूगल माई बिजनेस को, तो वो सभी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करूँगा। इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो हो सकता है कि मैंने वो वीडियो भी बना दी होगी
और उस वीडियो का लिंक आपको या तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा या फिर मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा गूगल माय बिजनेस की, उसके ऊपर आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। या फिर प्रमोट लोकल बिजनेस नेम से मैंने एक ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनाई है, एक लोकल बिजनेस को आपको कैसे प्रमोट करना है, वो सभी चीज़ें मैंने उस वीडियो के अंदर और उस प्लेलिस्ट के अंदर कवर की हैं। अगर आपका एक लोकल बिजनेस है या फिर आप अपने क्लाइंट के लोकल बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वो जो प्लेलिस्ट है वो देखना बहुत ही ज़रूरी है। वो प्लेलिस्ट आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, सुझाव है, सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।